हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत निराश हूँ। क्यों निराश हूँ? अब मैं क्या करूँ इनका, मैं इनको कहाँ छोड़ाऊँ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं होते। वो है मेरे घर के पीपल के पेड़। मैंने अपने घर में 2-3 पीपल के पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए, मेरे पीछे भी दिख रहे होंगे। और जो भी मेरे घर आता है वो बस यही कहता है, यहाँ क्यों लगा रखे हैं, इनको बाहर करो, ये शुभ नहीं होते, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। तो मैं आज वही बातें क्लियर करने के लिए वही सोच रही थी बैठी बैठी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई अशुभ नहीं है। ये भी एक पेड़ों की तरह पेड़ है। जैसे हम पौधों से प्यार करते हैं, आप भी पौधों से प्यार करते होंगे। तो ये भी पौधे हैं, लेकिन क्या भ्रांतियाँ किसने फैलाई हैं वो एक अलग मुद्दा है। तो आज मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे घर में कितनी समृद्धि लाई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये पेड़ अच्छे नहीं होते हैं, पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सुनो। शाम का समय है और मैं पीपल के पास बैठी हूँ। कभी मैं झूठ बोलती नहीं हूँ और उन लोगों को आज मैं जवाब भी देना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ये शुभ नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पीपल की वजह से हमने कितनी सुख शांति और समृद्धि पाई है। तो सुनिए। सभी पेड़ पौधे से प्यार करते, आप भी करते होंगे, मैं तो हद से ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे सब पौधे प्यारे हैं, कोई भी पौधा हो। तो ये पीपल का पेड़ भी उनमें से एक है। मैंने तो आज से 10-12 साल पहले जब हमने घर बनाया था तो एक सामने हमारे पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, जो आज एक विशालकाय वृक्ष बन गया है। तो सबसे पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं और ये दीर्घायु पेड़ होता है, सालों साल चलता है। तो लोग इससे ये डरते होंगे भी इसकी जड़ें आंगन फाड़ देंगी या प्लस्तर खराब कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं। मेरे पीपल का पेड़ लगाओ, उसको कोई जड़ नहीं दिखती है, नीचे पता नहीं जड़ पताल तक कहाँ गई हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि इसमें भूत प्रेत का साया रहता है और ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको ये बातें भी क्लियर कर दूं कि मेरे सामने जो एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है वो 10 से 12 साल पुराना है। हमने तो आज तक कोई उसमें भूत प्रेत नहीं देखा। मैं अपने गेट के सामने बैठी हूँ और मेरा घर की तरफ 2 तरफ सड़कें लगती है। आज तक हमें ना कोई नुकसान हुआ है और इस सड़क पे इतनी ट्रैफिक है कि मैं बता नहीं सकती। हर तरह के लोग इस पे गुजरते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी ने देखा हो या कोई ये कहता हो कि हमने ये चीज़ आपके एरिया में देखी है। बल्कि हमारा पूरा वातावरण शुद्ध रहता है, क्योंकि यही एक इकलौता पेड़ ऐसा है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हमारे घर के आसपास दूर तक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और वातावरण हमेशा शुद्ध और महकता रहता है। एक और बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताती हूँ जो मैंने खुद भी आजमाया है। वो ये है कि कई बार हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं, हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, उल्टे पुल्टे विचार हमारे मन में आते हैं। तो अगर ऐसा आता है तो आप पीपल के पेड़ के पास जाइए और उसको हाथ से ऐसे सहलाइए, उसको देखिए, उससे बातें करिए। तो मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके जितने भी नेगेटिव थॉट हैं वो चले जाएंगे और पॉजिटिव वाइब्स आप में आने लग जाएगी। ये मैंने खुद आजमाया हुआ तरीका है, इसीलिए मैंने अपने घर के अंदर भी ये पौधे रख रखे हैं। चौथा ये कि सदियों से हम सुन रहे हैं कि इसके लकड़ी को जलाना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि पहले जो खाना बनता था वो चूल्हे पे बनता था और पेड़ भी कम हुआ करते थे। पीपल के तो वैसे ही लोग डरते हुए लगाते नहीं थे। तो ये सच में ही एक भ्रांति फैलाई कि पीपल की लकड़ी को जलाओ मत, क्योंकि अगर इसको काट पीट के जला लिया है तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी? पेड़ों से मिलते हैं, खासकर पीपल के पेड़ से जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इस
की लकड़ी को, पेड़ को बचाने के लिए यह भ्रम फैलाया कि इसकी लकड़ी को जलाना नहीं चाहिए, और कोई बात नहीं है, आजकल सब कुछ होता है। और पांचवा ये कि इसे देवताओं का पेड़ माना गया है। जो शनिदेव को मानते हैं वो इसकी पूजा करते हैं, और इसी से कहते हैं शनि दोष दूर होते हैं। तो शनिवार को जो लोग मानते हैं वो इसके नीचे दिया जलाते हैं, और वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर वो दिया जलाने आएंगे तो उसकी लकड़ी को देखेंगे, उसके तने को देखेंगे, उसके पत्तों को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए इसके स्वास्थ्यवर्धक पेड़ भी माना जाता है। और छठी बात ये कि जब हम इसको साफ करते हैं, हम धोते हैं, या बारिश का पानी इसके पत्तों से होकर नीचे गिरता है तो वो बहुत ही शुभ होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बेधड़क इस पेड़ को लगाइए, चाहे आप गमले में लगाइए। देखिए मैंने 2 पेड़ गमले में लगा रखे हैं। एक मेरा बड़ा पेड़ उस तरफ सामने है, और ये शाम का टाइम है तो वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है, और वो हमारी तारों के नीचे भी आता है, तो बिजली वाले उसको काट भी जाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि पीपल को काटना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आप इस भ्रम से निकलिए, बेधड़क होकर आप पीपल के पेड़ लगाइए और स्वास्थ्य ठीक रखिए, भरपूर ऑक्सीजन पाइए, और किसी भी भ्रम में ना आइए। मेरा यही कहना है। पीपल, बड़, नीम, ये सब बहुत ही हमें पॉजिटिविटी देने वाले पेड़ हैं। बाकी पेड़ पौधे तो हैं ही, हम घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, तो सबको शौक होता है अपना अपना। तो आप किसी भ्रम में नहीं आइए कि हमने पीपल का पेड़ नहीं लगाना, ये शुभ नहीं होता है। मैं आपके सामने समक्ष उदाहरण हूँ, मैं अच्छे से फल फूल रही हूँ, और किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है, धन धान्य से भी भरपूर हैं, और भगवान ने अच्छा घर बार दे रखा है, सुख संपत्ति दे रखी है, अच्छे बच्चे दे रखे हैं। तो आप इन भ्रांतियों से निकलिए और इनको खुश होकर लगाइए। धन्यवाद।